दोस्तों, आज से 5 साल पहले आपने शायद सोचा भी नहीं होगा कि इंडियन रेलवेज की सूरत इतनी ज़्यादा बदल जाएगी। आप लोगों ने रेलवेज के बारे में अभी तक ज़्यादातर यही देखा और सुना होगा, और शायद आपके दिमाग में भी कुछ ऐसी इमेज बनी होगी। पुरानी और गंदी सी ट्रेनें, बदबूदार टॉयलेट्स, इनका खाना भी अच्छा नहीं होता, स्टेशंस भी काफ़ी पुराने से हैं, प्लेटफॉर्म पर गंदगी जमा रहती है, ट्रेन घंटों तक लेट रहती हैं। ओवरऑल आपके दिमाग में एक नेगेटिव सी इमेज बनी होगी। लेकिन अब इस इमेज को बदलने का समय आ गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं जो रेलवेज को कुछ ही समय में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देंगे। आप लोग शायद जानते ही होंगे कि इंडियन रेलवेज दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क्स में से एक है। लेकिन जब बात आती है दुनिया की सबसे अच्छी रेलवेज के बारे में, तो इंडियन रेलवेज उस लिस्ट में काफी पीछे स्टैंड करती है। इसके 3 जो सबसे बड़े रीजंस हैं वो है स्पीड, पंक्चुअलिटी एंड सेफ्टी। स्पीड की बात करें तो इंडिया में ट्रेन काफी ज्यादा स्लो चलती हैं दूसरे देशों के मुकाबले, क्योंकि इंडियन रेलवेज दुनिया की सबसे बिजिएस्ट रेलवे मानी जाती है, जिसमें हर साल करीब 800 करोड़ पैसेंजर सफर करते हैं। बात पंक्चुअलिटी की करें तो हमारे यहाँ ट्रेन काफी ज्यादा लेट होती है। ये आपने भी जरूर कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया ही होगा। और ज्यादातर ट्रेन लेट होने की एक ही वजह होती है, हैवी रेल ट्रैफिक। क्योंकि हमारे यहाँ सुपर फास्ट ट्रेन को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, जिस वजह से दूसरी ट्रेनें लेट होती हैं। रेलवे में सेफ्टी भी एक बहुत बड़ा इशू है। कभी कोई जानवर ट्रेन से टकरा जाता है, तो कभी ट्रेन में अचानक से आग लग जाती है, कभी ट्रेन डीरेल हो जाती है, तो कभी कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ जाती है। रेलवे में ऐसी खबरें आती रहती हैं। अब इसमें गवर्नमेंट का तो नुकसान होता ही है, साथ साथ कई मासूम लोगों की जान भी चली जाती है। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और इंडियन रेलवेज को वर्ल्ड क्लास रेलवे सिस्टम बनाने के लिए गवर्नमेंट ने लाखों करोड़ रुपीस के कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं जो आने वाले समय में इंडियन रेलवेज को पूरी तरह से बदल देंगे। इसमें सबसे पहला प्रोजेक्ट आता है स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोग्राम। दोस्तों, इंडिया में 7000 से भी ज्यादा रेलवे स्टेशन हैं, लेकिन उन स्टेशन पर पैसेंजर्स के लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, और स्टेशन काफी पुराने भी हो चुके हैं। इसलिए गवर्नमेंट अब नए और मॉडर्न रेलवे स्टेशन बना रही है। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ये इंडिया का पहला वर्ल्ड क्लास स्टेशन है। देखने में ये किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है। यहाँ पैसेंजर्स के लिए ऑलमोस्ट सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि वाईफाई, एटीएम्स, फूड कोर्ट्स, शॉपिंग आउटलेट, एसी वेटिंग एरियाज, लग्जरियस लाउंजेस, डेडिकेटेड रेस्ट रूम्स और भी कई फैसिलिटीज हैं। इस रेलवे स्टेशन को बनाने में 450 करोड़ रुपीस खर्च हुए हैं, और इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनाया गया है। गवर्नमेंट अलग अलग शहरों में जल्द ही ऐसे और 400 रेलवे स्टेशन बनाने वाली है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 2023 में अमृत भारत स्टेशन स्कीम भी लॉन्च की थी, जिसमें 1300 रेलवे स्टेशंस को रीडेवलप और अपग्रेड किया जाएगा। इस स्कीम में स्टेशंस को बेसिक फैसिलिटीज के साथ साथ उनको मॉडर्नाइज करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। प्रोजेक्ट नंबर 2, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स। इंडिया में करीब 8000 मालगाड़ियां हैं, और ये हर साल लगभग 140 करोड़ टन सामान ट्रांसपोर्ट करती हैं, जो कि इंडिया के टोटल ट्रांसपोर्टेशन का 27% है। अब गवर्नमेंट रेलवे ट्रांसपोर्टेशन को 2030 तक 27% से बढ़ाकर 45% करना चाहती है। इसलिए गवर्नमेंट अब केवल मालगाड़ियों के लिए 5 डेडिकेटेड कॉरिडोर्स बना रही है। इन रेलवे ट्रैक्स पर मालगाड़ियां अब 100 से 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकेंगी, जिससे कंट्री का ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन और ज़्यादा फास्ट हो पाएगा। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 2,26,000 करोड़ रुपीज़ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मालगाड़ियां अभी केवल 40 से 45 किलोमीटर की एवरेज स्पीड पर ही चलती हैं, और इन कॉरिडोर्स को बनाने की सबसे बड़ी वजह यही है। और कॉरिडोर्स के साथ साथ गवर्नमेंट मालगाड़ियों के लिए स्पेशल लोकोमोटिव भी बना रही है, जिसका नाम है वैग 12। ये 12,000 हॉर्स पावर वाला लोकोमोटिव अभी तक का इंडिया का सबसे पावरफुल लोकोमोटिव है। गवर्नमेंट ऐसे 800 लोकोमोटिव बनाने वाली है, जो करीब 40,000 करोड़ रुपीस में बनकर तैयार होंगे। इनमें से 300 लोकोमोटिव ऑलरेडी बन चुके हैं। प्रोजेक्ट नंबर 3, सेमी हाई स्पीड ट्रेन। वंदे भारत एक्सप्रेस इंडिया की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन, एक ऐसी ट्रेन जिसने इंडियन रेलवेज को नई पहचान दी, क्योंकि इससे पहले रेलवेज के पास ओल्ड टेक्नोलॉजी वाली ट्रेन थी, जिसमें पैसेंजर्स के लिए फैसिलिटीज भी काफी कम थी। लेकिन वंदे भारत एक मॉडर्न ट्रेन है। इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी है, पैसेंजर्स के लिए सभी फैसिलिटीज भी हैं, और सबसे बड़ी बात कि ये 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चल सकती है। इसकी अगर कॉस्ट की बात करें तो करीब एक ट्रेन की कॉस्ट 115 करोड़ रुपीस है। अभी इंडिया में 41 वंदे भारत ट्रेन हैं, और अगस्त 2024 तक गवर्नमेंट का टारगेट है 75 वंदे भारत ट्रेन लॉन्च करने का। और आने वाले सालों में भी गवर्नमेंट ऐसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च करती रहेगी, ताकि रेलवे सेक्टर को और ज़्यादा मॉडर्नाइज किया जा सके। प्रोजेक्ट नंबर 4, द रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। RRTS एक ऐसा प्रोजेक्ट है
जो इंटरसिटी ट्रैवल को इंडिया में पूरी तरह से रिवोल्यूशनाइज कर देगा। इस प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट बड़ी सिटीज़ और उनके आसपास के रीजन्स को कनेक्ट करने के लिए डेडिकेटेड रेलवे लाइंस बना रही है। इसके लिए गवर्नमेंट ने हाल ही में मॉडर्न सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स भी लॉन्च की हैं, जिसका नाम है नमो भारत। इंडिया में अभी 210 नमो भारत ट्रेन हैं, जिसमें से केवल अभी एक ट्रेन ऑपरेशनल है। बाकी की ट्रेन प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद में रिलीज की जाएंगी। RRTS का फेज 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जो दिल्ली से मेरठ को जोड़ता है। इसकी टोटल लेंथ 82 किलोमीटर है और इसके बीच में करीब 22 स्टेशन हैं। इसके कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट फेज 199 किलोमीटर का होगा, जो दिल्ली से अलवर राजस्थान को जोड़ेगा। कुछ इसी तरह गवर्नमेंट टियर 1 सिटीज़ को उनके आसपास के शहरों से कनेक्ट करने के लिए देश भर में RRTS इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी, ताकि लोग एक शहर से दूसरे शहर में फास्टर ट्रैवल कर सकें। RRTS प्रोजेक्ट कुछ मेट्रो जैसा ही है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है स्पीड एंड कनेक्टिविटी। मेट्रो नॉर्मली 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलती है और एक पर्टिकुलर सिटी के कुछ लोकेशंस को ही जोड़ती है, जबकि RRTS की नमो भारत ट्रेन करीब 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी और 2 या 2 से ज़्यादा सिटीज़ और उसके आसपास के रीजन्स को जोड़ेगी। प्रोजेक्ट नंबर 5, हाई स्पीड रेल। हाई स्पीड रेल यानी कि बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की अभी तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट होने वाली है। इसका फर्स्ट फेज मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके कंप्लीट होने के बाद मुंबई से अहमदाबाद का ट्रैवल टाइम 50% से भी ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि जो बुलेट ट्रेन इंडिया में चलने वाली है उसकी टॉप स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर है, जो कि एक नॉर्मल ट्रेन से काफ़ी ज़्यादा है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन इस प्रोजेक्ट को मैनेज कर रही है। इसके अकॉर्डिंग इंडिया में 7 और नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, जिसमें शामिल है दिल्ली आगरा कॉरिडोर, दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर, चेन्नई मैसूर बेंगलुरु कॉरिडोर, मुंबई बेंगलोर कॉरिडोर, चेन्नई हैदराबाद कॉरिडोर, दिल्ली जयपुर कॉरिडोर एंड अहमदाबाद राजकोट कॉरिडोर। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि इसमें टाइम कितना लगेगा, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, गवर्नमेंट ने जो पिछले कुछ सालों में रेलवे एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में जो एडवांसमेंट किए हैं वो काबिले तारीफ हैं। फिर चाहे स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को रीडेवलप करना हो, लॉजिस्टिक्स को बेहतर करना हो, मॉडर्न ट्रेन्स लॉन्च करनी हो, शहरों की कनेक्टिविटी को बेहतर करना हो, या फिर वर्ल्ड क्लास बुलेट ट्रेन्स को इंडिया में लाना हो। आप लोग एक बात कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो गवर्नमेंट अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर लाखों करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर रही है, क्या वो आपके हिसाब से सही है, या फिर गवर्नमेंट को ये पैसा अभी इंडिया की और दूसरी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में लगाना चाहिए? कमेंट में बताओ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।